मेरी पत्नी किरण को अचानक अपने मायके जाना पड़ा क्योंकि उसके बचपन की सहेली अंजू की तबीयत ठीक नहीं थी। घर का सारा काम संभालने में दिक्कत न हो, इसलिए उसने अपनी छोटी बहन नंदिता को कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने के लिए भेज दिया। नंदिता का स्वभाव बहुत ही सरल और सीधा सादा था। वह पढ़ाई पूरी करके अभी काम की तलाश में थी, तो इस दौरान हमारे साथ रहना उसके लिए भी मददगार साबित हो सकता था। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का किरदार निभा रही हूँ। मेरा नाम सुनील है और मैं बैंक में कैशियर के पद पर काम करता हूँ, इसीलिए मेरी दिनचर्या काफी व्यस्त रहती है। शादी के बाद किरण ने ही घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी थी और उसके बगैर घर का माहौल सूना सूना लगने लगा। किरण खुद इतनी नाजुक और सुघड़ थी कि मैंने उसकी सहूलियत के लिए घर के कामों में मदद करने के लिए हमेशा किसी को रखा था। नंदिता भी इस बात को समझती थी और उसने खुद ही घर के छोटे मोटे काम करने की जिम्मेदारी ले ली थी ताकि मेरी दिनचर्या में कोई परेशानी न आए। किरण के मायके जाने के बाद जब रात होती तो घर का सूनापन मुझे बेचैन कर देता। इस अकेलेपन में मुझे किरण की बहुत याद आती। एक शाम जब मैं काम से घर आया तो नंदिता ने मेरे लिए खाना तैयार कर रखा था। वह प्लेट लेकर सीधे मेरे कमरे में आई और बोली, जीजा जी, खाना लग गया है, खा लीजिए। उसकी यह सरलता और देखभाल देखकर मुझे किरण की याद आ गई। कुछ दिन इसी तरह बीतते गए। नंदिता का ध्यान रखना, उसके साथ बातें करना और उसे परिवार का हिस्सा महसूस कराना मुझे अच्छा लगता था। एक दिन मैं काम से घर लौटा तो देखा कि मेरे कमरे में बिस्तर पर किसी ने तेल की एक बोतल रखी हुई थी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी मन में सवाल उठा कि ये बोतल यहाँ क्यों रखी है। मैंने वह बोतल उठाकर मेज पर रख दी और सोचा कि शायद नंदिता ने किसी घरेलू काम के लिए रखी होगी। अगले दिन भी जब मैं शाम को काम से लौटा तो उसी जगह पर फिर से एक और वैसी ही बोतल रखी हुई थी। मैंने मन में सोचा कि ये रोज तेल की बोतल यहाँ कौन रख देता है। थोड़ी देर के बाद नंदिता खाने की प्लेट लेकर मेरे कमरे में आई और बोली, जीजा जी, खाना लगा है। मैंने उससे पूछा, ये तेल की बोतल रोज मेरे कमरे में क्यों रखती हो? उसने हंसते हुए कहा, दीदी ने कहा था कि आपका सिर दर्द होता है तो रोज तेल से मालिश करने को। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि किरण की गैर मौजूदगी में भी नंदिता उसकी हर बात का ध्यान रख रही थी। लेकिन फिर मेरे मन में शंका हुआ कि मैं कितना तेल का इस्तेमाल किया कि बोतल पर बोतल खत्म हो रही है। तब तक टेबल पर लगभग 10 से 12 बोतलें इकट्ठा हो चुकी थीं। चूंकि पत्नी घर पर नहीं थी तो मैं भी थोड़ा बेफिक्र था, इसलिए इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक अजीब सा वाकया तब हुआ जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में आया और देखा कि केले पर तेल लगाकर उसे मेरे पलंग पर रखा हुआ है और उसके पास ही तेल की एक बोतल भी रखी हुई है। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने जोर से आवाज लगाया और वॉचमैन को बुलाया ताकि उससे पूछ सकूं कि यह सब क्या चल रहा है। वॉचमैन आया तो बोला, साहब, मैं गेट पर ही बंगले की रखवाली करता हूँ और आपकी आवाज के बिना कभी अंदर नहीं आता, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। ये कहकर वॉचमैन वापस गेट पर चला गया। अब घर में केवल मेरी साली नंदिता ही थी। वह एक जवान लड़की थी, इसलिए मैं उसे इस बारे में सवाल नहीं कर सकता था। मुझे नहीं लगता था कि वह ऐसा कुछ करेगी, लेकिन कई दिनों से तेल की बोतल को लेकर कुछ न कुछ अजीब हो रहा था। इसीलिए मैंने एक दिन सोचा कि इस मामले की तह तक जाना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि आखिर मेरी रूम में कौन आ रहा है और इस तरह की हरकतें कर रहा है। तब मैंने एक योजना बनाया और अपने मोबाइल का कैमरा वीडियो मोड पर ऑन करके पलंग पर रख दिया। मैंने मोबाइल को कमरे में इस तरह छिपा कर रखा कि किसी को वह दिखे नहीं। साथ ही मैंने सिम कार्ड भी निकाल दिया ताकि किसी का फोन न आ सके। इस रात भी मेरे पलंग पर तेल की बोतल रखी हुई थी। फिर मैंने आराम से खाना खाया और उस रिकॉर्डिंग को देखने बैठा। वीडियो में दिखाई दिया कि एक औरत जिसने अपना चेहरा ढक रखा था मेरे पलंग पर यह बोतल रख रही थी, लेकिन उसका चेहरा मुझे नहीं दिखा क्योंकि उसने उसे पूरी तरह से ढका हुआ था। मैं सोचने लगा कि घर में तो केवल मेरी साली ही है, तो क्या वह ऐसा कर सकती है? फिर मेरा दूसरा मन कहता, नहीं, वह ऐसा विचित्र काम नहीं करेगी। उसकी चाल ढाल हमेशा अच्छी और सुलझी हुई रही थी। कुछ दिनों तक मैं ऐसे ही कैमरा चालू रखकर बाहर जाता रहा, लेकिन हर बार वही महिला चेहरा ढककर तेल की बोतल रख जाती थी। कभी कभी वह गाजर पर तेल लगाकर भी रख जाती थी। एक सप्ताह बीत गया। इस दौरान मेरी पत्नी अपने मायके में अपने माता पिता से मिलने गई हुई थी क्योंकि उसकी बचपन की सहेली की तबीयत खराब थी। वह मुझे रोज फोन करती थी।
पत्नी के न होने पर भी यह तेल का प्रकरण बढ़ता ही जा रहा था। अब मैं इस मामले से बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने खुद इस रहस्य का पता लगाने की ठानी। एक दिन मैंने साली से कहा कि मुझे किसी दोस्त की शादी में दूर जाना है और देर रात लौटूंगा। उसे यह भी कह दिया कि मेरे फोन किए बिना दरवाजा न खोले। यह कहकर मैं चुपचाप घर के पीछे की सीढ़ी से अपने कमरे में खिड़की के रास्ते अंदर घुस गया और पलंग के नीचे छिप गया। आधी रात को मुझे खिड़की के पास कुछ हलचल सुनाई दी और एक औरत खिड़की से अंदर आई। उसने फिर एक तेल की बोतल निकाली और एक गाजर पर तेल लगाकर मेरे पलंग पर रख दिया। जैसे ही वह खिड़की से बाहर जाने लगी, मैंने उसे पकड़ लिया और कमरे में खींच लिया। वह मेरे पास गिर गई और उसका चेहरा देखकर तो जैसे मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह मेरी पत्नी ही थी जो मायके गई हुई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वह चुपके से मेरे कमरे में आकर तेल की बोतल क्यों रख रही थी। मैं तो इसलिए चुपचाप रह गया था क्योंकि साली जवान थी, लेकिन कुछ देर मैंने मन में ही सोचा और फिर उसे जोर से डांटा। इसके बाद मैंने अपनी पत्नी से पूछा, ये क्या मामला है? तुम इस तरह अजीब क्यों बर्ताव कर रही हो? तुम तो अपनी सहेली से मिलने मायके गई हुई थी, फिर ऐसे छुप छुप कर खिड़की से आकर मेरी रूम में ये बोतल क्यों रखती हो? मेरे सवाल पर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी सच्चाई अब मेरे सामने खुल चुकी थी। अब मेरी पत्नी सच मुझे पता चल चुका था। फिर वह अचानक रोने लगी और कहने लगी, शादी के 4 साल बाद भी हमें कोई बच्चा नहीं हुआ, इसलिए मैं एक वैद्य जी के पास गई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि अपने पति को बिना बताए एक खास जगह पर जैतून का तेल लगाओ। मेरी पत्नी किरण ने आगे कहा कि वह इन दिनों अपनी एक सहेली के घर पर रह रही थी, क्योंकि वैद्य जी ने कहा था कि इस अवधि में वह मुझसे दूरी बनाए रखे। ये सब कहकर वह और भी रोने लगी। उसकी बातें सुनने के बाद मैंने उसे अपनी बाहों में लेकर कसकर गले लगा लिया और कहा, अरे जानू, तुम्हारे अलावा मेरा और कौन है? अब मुझे समझ आ चुका था कि मेरी पत्नी मुझसे क्या चाहती है। इस बीच हमारी यह पूरी बातचीत दरवाजे पर खड़ी मेरी साली देख सुन रही थी। तब वह अपने मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुरा रही थी और यह देखकर मुझे भी बहुत शर्म महसूस हुई। इसके बाद हमने वह सारी बोतलें पास के कूड़ेदान में फेंक दी, क्योंकि मैं ऐसे उपायों में विश्वास नहीं करता था। फिर हम दोनों अच्छे डॉक्टर के पास गए और वहां से सही इलाज करवाया। फिर उसके कुछ ही महीनों के बाद मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। अब उसके चेहरे की खुशी देखकर मैं भी बेहद खुश था। अब किरण के चेहरे पर वो खुशियां थीं जिनका उसने हमेशा से इंतजार किया था। हर दिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती थी, जैसे उसकी दुनिया पूरी हो गई हो। हम दोनों अब और भी करीब आ गए थे, जैसे हमारे बीच का हर फासला मिट गया हो। किरण के लिए मेरी देखभाल अब एक नई जिम्मेदारी बन गई थी और मुझे उसके हर पल का ख्याल रखना एक खास मकसद जैसा लगने लगा था। एक शाम जब मैं घर लौटा तो किरण बालकनी में खड़ी होकर आसमान में छिपते सूरज को देख रही थी। मैंने धीरे से पीछे से जाकर उसे गले लगा लिया। वो मुस्कुराई और बोली, पता है, मुझे लगता है कि अब मेरे पास सब कुछ है, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तब उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और मेरे लिए वो पल किसी जादू से कम नहीं था। फिर मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी और अब तुम्हारे साथ मैं खुद को सबसे खुशनसीब इंसान मानता हूँ। फिर हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस पल में हर दर्द, हर मुश्किल और हर गलत फहमी जैसे कहीं दूर चली गई, क्योंकि अब हमारे घर में खुशियों की बहार आ गई थी। कुछ समय बाद हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आया जिसने हमारी जिंदगी को और भी रंगीन बना दिया। हम दोनों उस छोटे से हाथ को थामे एक नई शुरुआत के साथ अपनी प्रेम कहानी को एक नए अध्याय की ओर ले जा रहे थे। अब हमारे जीवन में प्यार, हंसी और खुशियों का वह सपना सच हो चुका था जिसे हम दोनों ने मिलकर देखा था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की थोड़ी सी बड़ी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए